स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 12th। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 दैट इज डिटर्मिनेंट्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लीनियर इक्वेशंस, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस बाय फाइंडिंग इनवर्स। तो आपके पास यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस गिवन होगी, ठीक है। हो सकता है 2 या 3 आपको गिवन हो। यहाँ पे n इक्वेशंस गिवन है आपको, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पे ये फॉर्म क्या बन जाएगी, ax इक्वल टू बी। a क्या होगा, जो इसके कोफिशिएंट्स होंगे ना, जो वेरिएबल के साथ ये जो कोफिशिएंट्स है ये आपका a होगा। उसके बाद में जो वेरिएबल यूज किए हुए हैं x1 x2 xn, ये आपके क्या होंगे, इसको आप कॉलम में राइट करोगे, ये आपका क्या होगा, वेरिएबल राइट होंगे। उसके बाद में जो b इसने राइट किया ये भी आपकी कॉलम फॉर्म में है, ये आपकी क्या होंगे, इक्वालिटी वाली जो कांस्टेंट होंगे वो होंगे। क्लियर है। उसके बाद में यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस आपको गिवन हैं। फर्स्ट है कंसिस्टेंट इक्वेशंस। कंसिस्टेंट इक्वेशंस क्या होती हैं कि अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट्स सॉल्यूशन एग्जिस्ट। अगर किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट बोलेंगे। इनकंसिस्टेंट जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। डिपेंडेंट इक्वेशंस को बोलेंगे जिसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट इक्वेशंस। उसके बाद में आपको गिवन है यहाँ पे क्राइटेरिया ऑफ कंसिस्टेंसी गिवन है कि अगर आपका डिटर्मिनेंट a इज नॉट इक्वल टू 0 है तो सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा और यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। उसके बाद में अगर डिटर्मिनेंट a भी 0 है, उसके बाद में अगर उसका एडजॉइंट निकाल के b के साथ आप उसकी मल्टीप्लाई करते हो तो वो क्या हो जाएगा, आपका नल मैट्रिक्स अगर आ जाता है तो क्या होगा, सिस्टम कंसिस्टेंट होगा और उसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। इन दोनों में क्या फर्क है कि इसमें डिटर्मिनेंट जो है वो 0 नहीं है, इसमें डिटर्मिनेंट 0 है, ठीक है। अगर नहीं 0 होगा तो कंसिस्टेंट और यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर 0 होगा उसके बाद में एडजॉइंट a की b के साथ मल्टीप्लाई आपका नल मैट्रिक्स आ जाता है, मीन 0 0 आ जाता है, तो वो क्या होगा, सिस्टम कंसिस्टेंट होगा और उसके मैनी सॉल्यूशंस होंगे। और नेक्स्ट आपको थर्ड क्या गिवन है इसका कि अगर इसमें डिटर्मिनेंट a भी 0 और उसका एडजॉइंट a की b के साथ मल्टीप्लाई करने पे अगर नल मैट्रिक्स नहीं आता तो सिस्टम क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, ठीक है। तो उसके बाद में आपको गिवन है यहाँ पे कि जो फॉलोइंग सिस्टम होगा वो होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस होगा। कैसे कि अगर इक्वालिटी वाले ये जो आपके कांस्टेंट होते हैं अगर ये 0 हैं तो वो होमोजीनियस इक्वेशंस होंगी। क्लियर है। उसके बाद में आपको क्वेश्चंस गिवन है, एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल है, यूज मैट्रिक्स मेथड टू शो दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये 2 इक्वेशंस गिवन है, इज इनकंसिस्टेंट। ये आपने शो करना है कि इनकंसिस्टेंट है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आपको गिवन है, जो इक्वेशंस है उसको राइट कर लिया। अब उसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे राइट करेंगे, देखो इसके जो इसके कोफिशिएंट है उसको राइट करो 1 2 2 4, ठीक है। उसके बाद में आपने x y इसको कॉलम फॉर्म में राइट करना है और इक्वालिटी वाले कांस्टेंट राइट करोगे, ये आपका b होता है, इसको आपने इसको भी कॉलम फॉर्म में राइट करना है। क्लियर है। अब इसको अलग अलग आपने राइट कर लिया कि a x एंड b आपके पास ये है। फिर आपने क्या करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है a का, जैसे हमने उसमें रूल्स में किया था, ठीक है। यहाँ पे डिटर्मिनेंट आपका 0 हो गया, तो जब आपका 0 होता है तो क्या हो जाता है, वो सिंगुलर हो जाता है, ठीक है। अगर 0 नहीं होता तो नॉन सिंगुलर होता, तो ये सिंगुलर है। इधर द गिवन सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इसके या तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा या फिर इसके मैनी सॉल्यूशंस होंगे। तो इसने एडजॉइंट a पहले फाइंड आउट किया है, ठीक है। एडजॉइंट a कैसे किया इसने, a11 a11 कैसे किया, a11 मैंने बताया था, इसका जो a11 का बिल्कुल अपोजिट है वो 4 है, ठीक है। a12 ये होता है, इसका अपोजिट ये वाला 2 हो जाएगा और इसके साथ माइनस लग जाएगा। a21 के साथ इसका अपोजिट 2, इसके साथ माइनस लग जाएगा और a22 के अपोजिट है 1, वो आपका एज इट इज आ जाएगा। तो यहाँ पे एडजॉइंट a कैसे, a11 1 2 2 1 2 2, तो ये आ जाएगा आपका 4 -2 एंड 1। फिर आप इसका ट्रांसपोज करोगे, ठीक है। ट्रांसपोज किया तो वो सेम आ जाएगा आपके पास। फिर आपने क्या किया, इसका बी के साथ मल्टीप्लाई की, ठीक है। बी आपका है 9 7 कॉलम मैट्रिक्स
उसके साथ आप मल्टीप्लाई करोगे इसकी ऐसे रो की कॉलम के साथ, फिर रो की कॉलम के साथ आपने मल्टीप्लाई किया, आपके पास ये आ गया। ये इज नॉट इक्वल टू 0 है, मीन ये जो सिस्टम होगा इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 2 है, सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। जहाँ पे भी आपको गिवन होगा कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करो, तो आपने ये वाला मेथड फॉलो करना है। तो फर्स्टली आपने पहले इक्वेशंस राइट की, उसके बाद में आपने उसको ax इक्वल टू बी की जो है फॉर्म में राइट कर लिया। यहाँ पे जो a है आपके वो क्या आ जाएंगे, कोफिशिएंट आ जाएंगे, x जो है आपके पास वेरिएबल आ जाएंगे कॉलम फॉर्म में, और क्या आ जाएगा b आपके पास इक्वालिटी वाले कांस्टेंट आ जाएंगे। उसके बाद में इसने क्या फाइंड आउट किया है कि इसने फाइंड आउट किया है डिटर्मिनेंट a, डिटर्मिनेंट इसने फाइंड आउट किया है। तो डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो नॉट इक्वल टू 0 नॉन सिंगुलर होता है, इट मीन इसके जो है यूनिक सॉल्यूशन होगा, सिस्टम का क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। उसके बाद में इसने इसका एडजॉइंट फाइंड आउट किया, एडजॉइंट फाइंड आउट करके ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, फिर इसने इनवर्स राइट किया, इनवर्स इसने फाइंड आउट किया। तो इनवर्स क्या होता था, एडजॉइंट ए को ए डिटर्मिनेंट से क्या करते थे, डिवाइड करते थे। तो आपके पास ये आपके पास क्या है, एडजॉइंट ए है, और यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय इसका डिटर्मिनेंट राइट किया। ठीक है, फ्रॉम 3 से क्या है आपके पास, क्या है ax इक्वल टू बी, आपको जो हमने फॉर्म बनाई है वो राइट किया। फिर आपने क्या करना है, इसको बोथ साइड लेफ्ट साइड से a इनवर्स से मल्टीप्लाई की, ये a इनवर्स a को इकट्ठा कर लिया, ये आपका i हो जाएगा। ठीक है, x एज इट इज आ जाएगा और ये एज इट इज। तो यहाँ से इसने क्या किया कि जो x है वो क्या बन जाएगा आपके पास, a इनवर्स b बन जाएगा। तो a इनवर्स b, a इनवर्स जो आपने फाइंड आउट किया उसको राइट किया और b राइट किया। जो आपके पास यहाँ पे ये डिटर्मिनेंट जो गिवन है उसको एज इट इज राइट करना है। जस्ट आपने फर्स्टली क्या करना है, इसकी डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस की दोनों की क्या कर देनी है, मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एक कॉलम मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, उसके बाद में ईच एलिमेंट को इस डिटर्मिनेंट से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो 22 को 22 से डिवाइड किया, 1 आ गया, -11/22 करोगे -1/2 आ जाएगा। तो x यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, और y की कितनी आ जाएगी, -1/2। उसके बाद में आपको थर्ड क्वेश्चन गिवन है, यूज मैट्रिसेस सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। यहाँ पे आपको 3 इक्वेशंस गिवन है। ठीक है, फर्स्टली आपने क्या करना है, इसके कोफिशिएंट्स राइट करने हैं, वो a बन जाएगा, a मैट्रिक्स, और इसकी वेरिएबल को कॉलम फॉर्म में राइट किया वो x बन जाएगा, और इक्वालिटी वाले कांस्टेंट राइट किए वो आपका b बन जाएगा। ठीक है, फिर आपने a डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। यहाँ पे इज नॉट इक्वल टू 0 हो गया, इट मीन इसका इनवर्स जो है एग्जिस्ट करेगा। अगर आपका इनवर्स मीन अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। वहां से आपने जस्ट बता देना कि उसके या तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा या फिर उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, और आपने उसके बाद में एडजॉइंट ए निकाल के b से मल्टीप्लाई शो करनी है। क्लियर है, वहां से आपका क्लियर हो जाएगा कि उसके सॉल्यूशन है या उसका सॉल्यूशन नहीं है। यहाँ पे आपका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो उसके बाद में आपने क्या करना है, यहाँ से इसका एडजॉइंट ए फाइंड आउट करने के लिए इसके कोफैक्टर फाइंड आउट करोगे। कोफैक्टर फाइंड आउट किए, यहाँ पे इसने सारे कोफैक्टर फाइंड आउट कर रखे हैं। ठीक है, उसके बाद में एडजॉइंट ए की वैल्यू इसने राइट कर दी, जो भी आपके कोफैक्टर्स आए हैं उसका ट्रांसपोज कर दिया, वो एडजॉइंट ए आ गया। ए इनवर्स क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए डिनोमिनेटर में आपका आ जाएगा ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, 25 आया आपका डिटर्मिनेंट, 25 से आप क्या कर दोगे, इसकी जो है डिवाइड कर दोगे। तो क्या किया इसने, यहाँ से ये स्टेप कर रखे इसने 5, क्योंकि सभी देखो इस रो में से भी 5 कॉमन आ रहा है, इसमें से भी आ रहा है, थर्ड वाले रो में से भी कॉमन आ रहा है। इसने कॉमन निकाल के, तो 5 कॉमन निकालोगे, 5 डिनोमिनेटर बाय 25 आ जाएगा। 5 को जब आप कैंसिल करोगे 5 के टेबल से 1/5 बच जाएगा। यहाँ पे -1 1 3 0 -2 -2 2 एंड 1।
ये बचेगा। उसके बाद में फिर आपने क्या करना है, ए एक्स इक्वल टू बी जो आपकी फॉर्म थी उसको राइट करना है। फिर वही आपने करना है, ए इनवर्स से लेफ्ट मल्टीप्लाई करोगे, ये ए इनवर्स से आपका आई बन जाएगा, ठीक है, और ये आपका ए इनवर्स बी रह जाएगा। तो x किसके इक्वल आ गया, ए इनवर्स बी के। जस्ट आपने x फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे, ए इनवर्स बी की मल्टीप्लाई करोगे। तो ए इनवर्स वाली ये वाली वैल्यू लेनी है, बी जो आपका कॉलम मैट्रिक्स था उसको राइट करना है, ठीक है। उसके बाद में आपने इसकी रो की कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास इस फॉर्म में बन जाए, कॉलम फॉर्म में बनेगा ये ऑलवेज, ठीक है। उसके बाद में जब आपने इसकी 5 से डिवाइड की तो आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी, x आपका 5, y 8 एंड z कितना हो जाएगा 8। उसके बाद में आपको एक जो है नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, ये अब आपको रैशनल फॉर्म में गिवन है। तो इसको अब आपको कैसे करना है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। इसमें जो है x इज नॉट इक्वल मीन ये जो डिनोमिनेटर है इसके ये 0 नहीं है, ठीक है। तो इक्वेशंस ये गिवन है, यहाँ से इसके जो क्या आ जाएंगे, कोफिशिएंट सेम है, 2 - 3 3 1 1 1 3 - 1 2, ये राइट किया। x कितना है 1/x, क्योंकि ये रैशनल फॉर्म में गिवन है, 1/x 1/y 1/z, और इक्वालिटी वाले कांस्टेंट राइट किए, ये b हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपने a डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया, ये इज नॉट इक्वल टू 0, इट मीन ये इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा क्योंकि ये नॉन सिंगुलर है। फिर आपने इसके कोफिशिएंट जो है कोफैक्टर फाइंड आउट किए, कोफैक्टर फाइंड आउट करने के बाद में आपने इसका एडजॉइंट फाइंड आउट किया है, इसका ट्रांसपोज करके, ठीक है। तो ये आपका एडजॉइंट आ जाएगा, उसको ए डिटर्मिनेंट से डिवाइड करोगे तो ए इनवर्स आ जाएगा, -9 था आपका ए डिटर्मिनेंट। तो फिर आपने सेम मेथड करना है, वही ए एक्स इक्वल टू बी, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे, ये आपके पास आ जाएगा x इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स बी की आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, ये आपका ए इनवर्स है, इसके बी के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ये आ जाएगा, ये कॉलम फॉर्म में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे 1/x आपका 2 आएगा, 1/y 3, 1/z आपका 5। इसको x y z में चेंज करने के लिए आप इसका रेसिप्रोकल कर दो दोनों का, तो ये x इक्वल टू 1/2, y इक्वल टू 1/3, z इक्वल टू 1/5। क्लियर। उसके बाद में आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स इक्वल टू, आपको यहाँ पे जो है मैट्रिक्स फॉर्म गिवन है, एंड यूज इट टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। यहाँ पे जस्ट इसने मैट्रिक्स गिवन है, जो हम ए फाइंड आउट करते हैं वो इसने ऑलरेडी दे रखा है आपको, ठीक है। बाकी ये आपको इक्वेशंस गिवन है, यहाँ से आपने क्या करना है, ए इनवर्स इक्वल टू आई आपको पता है। यहाँ से आप क्या करोगे, ए जो आपको गिवन है, क्योंकि हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस जो है यूज करके इनवर्स फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इनवर्स फाइंड आउट कर रहे हैं मीन ए का इनवर्स फाइंड आउट कर रहे हैं, ए इनवर्स फाइंड आउट कर रहे हैं। तो आपने क्या करना है, ए इनवर्स का यूज करना है, जो कि आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है। तो ए राइट किया, ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे हम ऐसे ही यूज करके, ए की वैल्यू राइट करोगे मीन ए मैट्रिक्स राइट किया, ए इनवर्स एज इट इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो 3/3 ऑर्डर का है वो राइट करोगे। उसके बाद में इसने क्या किया, R1 इंटरचेंजेस R3, ठीक है, इनको जो है रो R1 और R3 को इंटरचेंज कर दिया, ये इंटरचेंज करके राइट कर दिया इसने मीन। इसके बाद में इसने ऑपरेशंस जो है अप्लाई किए, फिर उसके बाद में R2 पे ऑपरेशन राइट किया इसने, R2 - 2R1, ठीक है। R2 में से इसने 2R1 माइनस किया, R2 2 और -2 × 1, 2 - 1 आपका कितना हो जाएगा 0। फिर 1 - 2 × 2 -4, 1 - 4 - 3, फिर सेम -3 एज इट इज इसने R3 पे लगाया, R3 - 8R1। अब ये आपको देखना पड़ेगा कि आपने कैसे कैसे ये यूज करना है, कौन कौन सी ऑपरेशन अप्लाई करनी है, ठीक है। यहाँ पे देखो इसने ये कोशिश की है कि इसका जो है ना ये फर्स्ट कॉलम है उसमें इसने जस्ट 1
जो है एलिमेंट रखा है 1, बाकी इसने 0 0 कर दिए। मैंने मोस्टली यही करता है कि इनको जो है ओनली 1 एलिमेंट रखता है, बाकी के ये 0 करने की ट्राई करता है, ताकि हम इसको जो है आगे इजीली कर सकें। तो इसने जैसे तैसे करके इसने R3 के ऊपर फिर से इसने यूज किया -R3 + 4R2, तो ये मैट्रिक्स बन गया आपके पास। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपका इसमें चेंज हो गया। उसके बाद में फिर से इसने अप्लाई किया, तो ये क्या करेगा, जो आपका A था ना उसको इसने आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज कर दिया, और जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स था उसके ऊपर ऑपरेशंस लगा के ये चेंज हो गया। ठीक है, मेन आपने क्या करना है, इसके ऊपर ऐसी ऑपरेशंस लगानी है जिससे आपका जो A है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज हो जाए। तो ऑलरेडी आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, A इनवर्स आपको ऑलरेडी गिवन है, तो I × A इनवर्स आपके पास A इनवर्स ही होता है, तो इट मीन A इनवर्स की वैल्यू आपके पास ही आ जाएगी। क्लियर है। उसके बाद में इसने दिया है कि सेकंड इसका पार्ट था कि आपने इसको सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना था। ठीक है, तो वही A x b की फॉर्म में आपने जो है राइट कर लेना है। उसके बाद में फिर वही लगाना है Ax = b, यहाँ से x जो है A इनवर्स b आ जाएगा। ठीक है, तो इसने जो है इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करने की बजाय हम A इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, एडजॉइंट A बाय में डिटर्मिनेंट ऑफ A, वैसे करके हम इसका फाइंड आउट करते हैं। तो आप वैसे इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें वैसे भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, अगर आपको ये मेथड नहीं समझ में आ रहा है। वैसे तो आपने पिछली एक्सरसाइजेज में किया था, जो हमने ऑपरेशंस लगा के हम इसको चेंज किया है, A इनवर्स हमने फाइंड आउट किया है। ठीक है, आप चाहे तो ये मेथड फॉलो कर सकते हैं, और चाहे तो आप सिंपली एडजॉइंट A को डिटर्मिनेंट A से डिवाइड करके इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इसने यहाँ पे जो x क्या था, A इनवर्स × B, तो A इनवर्स की जो वैल्यू आई थी ना उसको सिंपली इसने यहाँ पे यूज कर ली और मल्टीप्लाई में B, तो इसकी रो की कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा आपके पास। इसको आप जो है जो सॉल्व करोगे तो आपके पास 1 2 1 वैल्यूज आ जाएंगी। क्लियर है। तो स्टूडेंट्स आप इसको एक्सरसाइज को सिंपली ये मेथड यूज करके कर सकते हो। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप लाइव सेशन में पूछ सकते हो।